हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल चौहान, वागर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों को इंग्लिश का एक बेहतरीन टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पढ़ाने वाला हूं। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और इस टॉपिक को समझिए। बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने वाला हूं। हमारे टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, या इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोला जाता है। सबसे पहली बात जो नाम है सब्जेक्ट और वर्ब। सर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है? सब्जेक्ट मने करता होता है और वर्ब मने क्रिया। सब्जेक्ट काम करने वाला और वर्ब काम जो हो रहा है उसी को हम सब्जेक्ट और वर्ब बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको दूसरी भाषा में अपन एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग वाक्य में करना है, इससे हमारा ये आशय होता है। वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। मतलब हमारा जो सब्जेक्ट का जो नंबर है, नंबर माने वचन, और पर्सन व्यक्ति, यानी व्यक्ति या नंबर वचन के हिसाब से हमें वाक्य में वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। वर्ब का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यदि हमारा सेंटेंस सिंगुलर है तो वहां वर्ब भी सिंगुलर होगा, और यदि वाक्य में सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। और अगला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के जेंडर का वर्ब के प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब सब्जेक्ट का जो जेंडर है, जो लिंग है, उसका वर्ब के प्रयोग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैंने लिखा ही लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ही के साथ यदि ई जाता है तो ही के साथ भी इसका ही प्रयोग होगा। मैंने बोला बॉय, यदि बॉय के साथ इसका प्रयोग होता है तो गर्ल्स के साथ भी इसका प्रयोग होगा। मैंने बोल दिया विशाल, यदि विशाल के साथ इसका प्रयोग है तो विमला के साथ भी इसका प्रयोग होगा। मतलब सब्जेक्ट के जेंडर का वर्ब के प्रयोग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी सब्जेक्ट में जो भी जेंडर हो उसका वर्ब से प्रभाव नहीं पड़ता। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारे सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। इसके बेसिकली 3 ही नियम हैं। यदि उस 3 नियम को समझते तो आइए वन बाय वन उस 3 नियम को समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट रूल नंबर पहला, जिस वर्ब के अंत में एस अथवा ईएस हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। यानी ऐसा वर्ब जिसके अंत में एस और ईएस जुड़ा हो तो वो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे इज, एम, वाज, हैज, प्ले, राइट, डज, कम आदि शब्द। रूल नंबर 2 ये कहता है कि जिस वर्ब के अंत में एस अथवा ईएस नहीं हो तो वह वर्ब प्लूरल होगा। यानी यदि वर्ब के अंत में एस और ईएस लगाओ तो वर्ब सिंगुलर गिना जाएगा, और यदि एस और ईएस नहीं लगाओ तो वर्ब प्लूरल गिना जाएगा। प्लूरल के लिए मैंने लिखा आर, वर, हैव, प्ले, ईट, राइट, कम एक्सेट्रा। तो रूल नंबर पहला और दूसरा उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 बेसिकली मैं पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन बेसिक रूल में आता है तो रूल नंबर 3 को समझना जरूरी है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। वर्ब भी कैसा हो जाएगा? प्लूरल। ये इसके 3 बेसिक नियम है। जैसे मैं बोलता हूं, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। द बॉय डैश डांसिंग ऑन स्टेज। और यहां का एक उदाहरण देख रहे हैं, द गर्ल डांसिंग ऑन स्टेज। पहले वाक्य में देखो, हमारा जो सब्जेक्ट है द बॉय, यानी किसी एक लड़के से आते है तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। द बॉय इज डांसिंग ऑन
स्टेज। दूसरा हमारा सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। दूसरे वाक्य में देखो द गर्ल्स, गर्ल्स यानी प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। द गर्ल्स आर डांसिंग ऑन स्टेज। यहां तक की कहानी समझ में आई हो तो हमारे पास आगे इस प्रकार से 30 और रूल्स है जो छोटे छोटे जो शब्द हमें याद करने पड़े, यानी वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड शब्द हैं जो दिखने में, समझने में और पढ़ने में तो हमें प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो आइए एक एक करके उनको भी समझते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रिलेटेड अदर रूल्स। रूल नंबर 1, जब दो अथवा दो से अधिक अलग अलग नाउन और प्रोनाउन के बीच में एन हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। मतलब दो संज्ञा और सर्वनाम एन के साथ जुड़े हो तब हमें हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे मैंने लिखा राम एंड मोहन डैश प्ले, राम और मोहन दोनों ही संज्ञा हैं तो क्या आ जाएगा, आर प्लेइंग। आई एंड ही डैश ईटन अ फूड, आई और ही दोनों ही प्रोनाउन है तो जब दो प्रोनाउन या दो नाउन एन के साथ जुड़े हुए हो तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो आई एंड ही हैव ईटन अ फूड। रूल नंबर 2, यदि वाक्य में दो नाउन के बीच में एन हो, एन के पहले जो नाउन के साथ आर्टिकल एन द लगा हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, और यदि दो आर्टिकल हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। मतलब यदि दो नाउन एन के साथ जुड़े हो और पहले वाले नाउन के साथ यदि कोई आर्टिकल ए एन द लगाओ हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, और एन के पहले और बाद दोनों ही नाउन के साथ यदि कोई आर्टिकल लगाओ तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल लिखा, अ क्लर्क एंड टाइपिस्ट डैश सिटिंग। ये क्लर्क के साथ आर्टिकल ए जुड़ा हो लेकिन एन के बाद जो सब्जेक्ट है टाइपिस्ट, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं है। मतलब यदि दो नाउन एन के साथ जुड़े हो, पहले वाले नाउन के साथ कोई आर्टिकल जुड़ा हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। अ क्लर्क एंड टाइपिस्ट इज सिटिंग, द हेडमास्टर एंड द टीचर। एंड के साथ जो नाउन जुड़े हुए दोनों के साथ यहाँ पर द आर्टिकल लगा हुआ, जब दोनों के साथ लगा हो आर्टिकल तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना हो, जब एंड के पहले वाले के साथ लगा हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। द हेडमास्टर एंड द टीचर आर वर्किंग। यहां तक का लॉजिक समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, यदि दो सब्जेक्ट को एन के साथ जोड़ा गया हो और वह एक ही वस्तु का भाव व्यक्त करे तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कहने का अर्थ यदि दो सब्जेक्ट को एन से जोड़ा गया हो और वह एक ही वस्तु का भाव व्यक्त करे तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। मैंने उदाहरण लिखा, ब्रेड एंड जाम डैश माय सिस्टर्स फेवरेट फूड। ब्रेड और जाम ये दोनों ही सब्जेक्ट एक ही भाव को प्रकट कर रहे हैं। ब्रेड एंड जाम डैश माय सिस्टर फेवरेट फूड। जब दो सब्जेक्ट एन से जुड़े हो और एक ही भाव का प्रकट करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो ब्रेड एंड जाम इज माय सिस्टर फेवरेट ब्रेकफास्ट। दाल एंड बाटी डैश द फेमस डिश ऑफ राजस्थान। दाल एंड बाटी इज द फेवरेट डिश ऑफ राजस्थान। रूल नंबर 4, ऑल, मेनी, बोथ, सेवरल, फ्यू आदि शब्द स्वयं बहुवचन का बोध कराते हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। हम भी जानते हैं कि ऑल सभी, मेनी, बोथ, सेवरल, फ्यू इस प्रकार के शब्द स्वयं ही बहुवचन शब्द हैं और जब बहुवचन हो तो हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन एक नोट ये भी है कि यदि मेनी के साथ मेनी के साथ यदि कोई आर्टिकल जुड़ा हो, यानी मेनी के तुरंत बाद कोई आर्टिकल हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। मैंने उदाहरण में लिखा, देखो, ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। ऑल आया मतलब हमें क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब। ऑल द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। मेनी बॉयज डैश प्लेइंग
मेनी आया तब भी हमें क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब। मेनी बॉयज डेज प्लेइंग, मेनी बॉयज वर प्लेइंग। मेनी अ पेन, मेनी के साथ आर्टिकल ए आ जाए तो मैंने बताया कि यदि मेनी ए आ जाए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो मेनी अ पेन इज गुड, मेनी एन एक्सीडेंट वाज सीरियस। यहां तक की कहानी समझ में आई आपको। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 पर। रूल नंबर 5, मच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। रूल नंबर 5 ये कहता है कि यदि वाक्य के सेंटेंस के अंदर यदि मच लिखा हो तो मच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। मच अ मिल्क डैश सोल्ड टुडे, मच आया इसका मतलब सिंगुलर वर्ब लगाना, तो मच मिल्क वाज सोल्ड टुडे। मच नॉइज डैश बिगन मेड, मच आया तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, मच नॉइज इज बीइंग मेड। रूल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 को देखना, ईच, एवरी, एवरीबॉडी, एदर, नेदर, नो वन, नोबॉडी, वन ऑफ हिज। निम्न शब्दों के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, यानी वो शब्द जो ई से शुरू करते हैं, ई से शुरुआत होती है, ऐसे शब्दों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ईच, एवरी, एवरीबॉडी, एदर, नेदर, नो वन, नोबॉडी, वन ऑफ द, निम्न शब्दों के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। आइए एग्जांपल देखो, ईच बॉय डेज स्लीपिंग, ईच आया तो हमें क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब, ईच बॉय इज स्लीपिंग। एवरी स्टूडेंट डेज होनेस्ट, एवरी आ गया तो हमें क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब यानी वाज। ईच मैन एंड ईच वुमेन डैश सिंगिंग, सर यहाँ पे एन के साथ जोड़ा हुआ, यदि एन के साथ जुड़ा हुआ है ईच बाधा डाले तब भी हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही करना चाहिए। ईच मैन एंड ईच वुमेन वाज सिंगिंग। नो वन डैश हैप्पी इन द शॉप, नो वन आ जाए तब भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, तो नो वन वाज हैप्पी इन द शॉप। एदर ऑफ हिज टू सन्स, सर यहाँ पर तो सब्जेक्ट टू सन्स बता रहा है, लेकिन यहाँ पर एदर जो है हमारे वाक्य में बाधा डाल रहा है, तो जब एदर आ जाए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, बाकी किसी शब्द से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एदर ऑफ हिज टू सन्स इज इन सर्विस, उसके 2 लड़के सर्विस में हैं। यहां तक समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, यदि वाक्य में नेदर, नो, एदर और नॉट ओनली बट आल्सो हो तो नॉट और बट आल्सो के तुरंत बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। कहने का अर्थ है यदि वाक्य में नेदर, नो, एदर और नॉट ओनली बट आल्सो ये वाक्य साथ में आ जाए तो इनके जो सेकेंड वर्ड है नो और बट आल्सो के तुरंत बाद सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद मैंने लिखा यदि वाक्य के बीच में अकेला और आ जाए, खाली और आ जाए हो तो और के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करना है। मैंने एग्जांपल लिखा नेदर माय फादर नोर माय ब्रदर, यहां पर नेदर के साथ नोर आया है तो नोर के बाद जो सब्जेक्ट है क्या है, माय ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। फिर मैंने लिखा एदर सीता और हर फ्रेंड्स डैश सिंगिंग, एदर के साथ और आया है और के बाद जो सब्जेक्ट है यार फ्रेंड यानी प्लूरल होता है, प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, वर्ब सिंगिंग। नॉट ओनली ही बट आल्सो आई, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आ जाए तो बट आल्सो के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है, आई एम प्लेइंग। यदि वाक्य के बीच में अकेला और हो तो और के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। मैंने यहां लिखा बबीता और हर, केवल और आया है तो हर ब्रदर उसके भाइयों की बात हो रही है तो ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी कैसा होगा,
प्लूरल, लिव हियर। रूल नंबर 8, यदि वाक्य में देयर के तुरंत बाद रिक्त स्थान दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान के तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है। यानी वाक्य के शुरू में या वाक्य के बीच में देयर दिया हो, देयर के बाद यदि कोई रिक्त स्थान है तो उसके जस्ट बाद जो भी सब्जेक्ट आ रहा है उसके अनुसार हमें वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। देयर डेज अ बॉय इन द रूम, देयर के बाद रिक्त स्थान है, उसके बाद का सब्जेक्ट है अ बॉय, बॉय सिंगुलर होता है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा। वंस देयर, देयर के बाद रिक्त स्थान है, उसके बाद है अ किंग यानी एक राजा सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वर्ब भी हमारा सिंगुलर। रूल नंबर 7 और 8 समझ में आए हैं तो रूल नंबर 9 पर बढ़ते हैं। रूल नंबर 9, यदि वाक्य में बोथ एंड हो तो प्लूरल वर्ब आएगा। कहने का अर्थ है यदि वाक्य में बोथ के साथ एंड हो तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि बोथ का अर्थ दोनों से होता है, मतलब बोथ जो सब्जेक्ट वो अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए बोथ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। बोथ गोपाल एंड सुमन डेज माय फ्रेंड्स, बोथ आया तो प्लूरल वर्ब लगा दो आर। बोथ शी एंड हर हस्बैंड हैव कम। रूल नंबर 10, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो तो प्लूरल वर्ब आता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यदि विशेषण का प्रयोग नाउन संज्ञा की तरह वाक्य में किया जाए तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द मैंने लिखे हैं, देखो द पुअर, द रिच, द ओल्ड, द यंग, द विच, द डीप, द स्ट्रॉन्ग, द वीक, द हॉनेस्ट। कहने का मतलब यदि एग्जैक्टिव विशेषण का प्रयोग नाउन की तरह यदि वाक्य में किया जाए तो प्लूरल वर्ब लगाना है, और इसकी पहचान ऐसे प्रयोग में इन शब्दों के पहले द आर्टिकल अवश्य आएगा। जैसे मैंने लिखा द रिच टेस्ट नॉट ऑलवेज हैप्पी, द रिच मने धनी, द रिच, तो ऐसे शब्द के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाना, द रिच आर, the rich do not quarrel, the honest are respected। ये रोल नंबर 9 और 10 समझ में आया तो रोल नंबर 11 पे अपन बढ़ते हैं, आइए समझते हैं। रोल नंबर 11, यदि वाक्य में एज वेल एज, बिसाइड्स, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ हो तो इन शब्दों के ठीक पहले दिए गए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है। यानी यदि आपको सेंटेंस में एज वेल एज, बिसाइड्स, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ हो तो इन शब्दों के ठीक पहले जो सब्जेक्ट दिया है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। आई एज वेल एज माय मदर डेज टेकिंग फूड, देखो एज वेल एज, उसके पहले क्या है, आई, तो आई के साथ हमेशा एन का प्रयोग होता है, तो आई एज वेल एज माय मदर एंड टेकिंग फूड। मैंने लिखा द लीडर विथ हिज फॉलोअर्स डेज अरेस्टेड, यहां पर विथ आया है तो विथ के पहले जो सब्जेक्ट है द लीडर विथ हिज फॉलोअर, द लीडर यानी एक नेता की बात हो रही, एक की बात हो रही तो वाक्य सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर, हैज बीन अरेस्टेड। रूल नंबर 12, यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक समूह के रूप में किया गया हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी यदि एक शब्द एक समूह को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन लिखे हैं, देखो पब्लिक, फूड, आर्मी, क्लास, टीम, फर्नीचर, लगेज, ग्रुप ऑफ, लीड, सेंशनरी, मॉब, क्राउड। अब फूड हमारे पास तरह तरह के फूड हैं, लेकिन उन सबको दर्शाने के लिए क्या बोल दिया भाई, फूड। आर्मी के बहुत सारे अलग अलग लेवल से हैं, फिर पूरी आर्मी को आर्मी बोल दिया है। नॉट,
यदि कलेक्टिव नाउन का समूह के रूप में प्रयोग किया गया तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। और इसमें कुछ नोट है, जैसे पुलिस, पीपल तथा केटल के साथ सदैव प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। पुलिस, पीपल तथा केटल, यानी ये तीन शब्द आपको दिख जाए, ये भी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यदि तीन शब्द आपको दिख जाए तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद नोट भी लिखा है, देखो, कमिटी तथा जूरी से आशय समस्त सदस्यों से हो तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, यदि आशय समस्त सदस्यों से न हो तो प्लूरल वर्ब आएगा। कमिटी और जूरी ये भी एक समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन इनका प्रयोग, जैसे कमिटी आ गया तो एक कमिटी का प्रयोग यदि समस्त यानी उस ग्रुप में कितने व्यक्ति है उनसे की जाए तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, और यदि आशय समस्त सदस्य नहीं हो तो प्लूरल वर्ब लगेगा। द क्लास डैश गोइंग फॉर अ पिकनिक। द क्लास मतलब कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है तो क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब। द क्लास इज गोइंग फॉर अ पिकनिक। पीपल डैश हैप्पी एट द न्यूज। पीपल आया तो मैंने बताया पीपल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, तो पीपल वर हैप्पी एट द न्यूज। द कमिटी डैश डिवाइडेड इनटू दिस पॉइंट। यहाँ पर शब्द कमिटी आया, कमिटी भी एक समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन कमिटी यदि समस्त सदस्यों से हो तो सिंगुलर वर्ब लगाना, और यदि एक से हो तो प्लूरल वर्ब लगाना है। तो यह कमिटी का मतलब समस्त, डिवाइडेड ऑन दिस ओपिनियन, यानी यहाँ समस्त सदस्य से नहीं है, यहाँ पर अलग अलग है, तो हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ इंपोर्टेंट रूल्स। ये हमारा पार्ट 1 है। आगे पार्ट 2 जिसमें हमें 10 से 12 रूल और पढ़ने हैं, बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। और इसके हाथ से लिखे हुए नोट यदि आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध है, पीडीएफ वहां से जाकर डाउनलोड कर ले, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।